चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर निश्चित दूरी किसी निश्चित समय में तय कर रहे हैं तो उसके अनुपात को क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूला से, ये सबसे मेन फॉर्मूला होता है चाल निकालने का, इसी फॉर्मूला को उल्टा कर दिया जाए तो यहां हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी फॉर्मूला को अलग कर दे, दूरी बराबर समय गुना चाल। ये जो तीन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको बहुत कुछ बताता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक, अगर चाल को नियत कर दिया जाए कि हम एक निश्चित चाल से चल रहे हैं, ठीक है, चाल मेरा समय एकदम फिक्स है। दो व्यक्ति है, मान लो एक है ए, एक है बी, ठीक है, दो व्यक्ति है, दोनों का चाल बराबर है, ठीक है। एक को जाना है 10 किलोमीटर, एक को जाना है 5 किलोमीटर। तो ये बताओ समय जो लगेगा, एक जाएगा 5 किलोमीटर, एक जाएगा 10 किलोमीटर, चाल दोनों का बराबर है, स्पीड सेम स्पीड से जा रहा है, तो अपना गंतव्य स्थान पर पहुंचे पहले कौन पहुंचे? 5 किलोमीटर वाला। यानी कि इसका मतलब हुआ ये पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। दूरी जितना भी दिया गया है, दूरी अगर कम है तो समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। दूरी ज्यादा है तो समय भी क्या लगेगा? ज्यादा। लेकिन कब? जब चाल क्या हो? फिक्स हो। फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट हो, चाल में बदलाव नहीं हो रहा है। दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, दूरी घटेगा तो समय भी घटेगा। चाल अगर फिक्स है तो दूरी और चाल का, यानी कि चाल अगर कांस्टेंट है तो दूरी और समय का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो एक और ये आएगा एक, तो ये किसका निकला? डिस्टेंस का। ठीक, दो होगा, रेशियो एक का अनुपात दो आएगा। अगर हम टाइम का निकालेंगे, टाइम का रेशियो भी क्या निकलेगा? एक अनुपात दो ही निकलेगा। ज्यादा समय लग रहा है तो ज्यादा दूरी है तो ज्यादा समय भी लगेगा। एक चीज कॉन्सेप्ट को ये दिमाग में बैठा लेना, अगर चाल कांस्टेंट है तो दूरी और समय का रेशियो सेम होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। दूसरा, चाल को कांस्टेंट किए हैं, दूसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं? दूरी कांस्टेंट करते हैं। दूरी, निश्चित दूरी जा रहा है, ठीक है। दूसरा केस में दूरी फिक्स है, एक ए है, एक बी है, एक निश्चित दूरी चल जा रहा है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। ये 5 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये स्पीड हो गया। तो ये बताओ, दूरी फिक्स है, उस गंतव्य स्थान पर पहले कौन पहुंचेगा? 5 की स्पीड से पहले पहुंचेगा कि 10 की स्पीड से पहले पहुंचेगा? एक जगह हमको जाना है, मान लो यहां से भागलपुर जाना है, तुमको भी भागलपुर जाना है, हम 5 की स्पीड से पहुंच जाएंगे, तुम 10 की स्पीड से जाओगे, दूरी तो दोनों के लिए सेम है, पहले कौन पहुंचेगा? 10 वाला पहुंचेगा। यानी कि यहां पर दूरी ज्यादा दिया गया, यानी स्पीड ज्यादा है तो समय क्या हो रहा है? कम। स्पीड कम दिया गया, समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, दूरी बढ़ेगा तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो दूरी घटेगा। लेकिन अच्छा, दूरी फिक्स है यहाँ पे, स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो यहां पर अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा, लेकिन समय उल्टा हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है तो समय कम लग रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है, तो अपोजिट हो रहा है। तो यहां पर टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? 2:1, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ आया? अगर चाल फिक्स हो तो दूरी और समय दोनों सेम रहेगा रेशियो। अगर दूरी फिक्स हो तो समय का उल्टा हो जाएगा, चाल अपोजिट हो जाएगा। समय ज्यादा लगेगा तो दूरी, मतलब समय ज्यादा लगेगा तो चाल कम होगा, और चाल अगर ज्यादा होगा तो समय कम होगा।
एक दूसरे का उल्टा। तीसरा कंडीशन ये होता है, यहां पर दे दिए, चाल को फिक्स कर दिए, दूरी फिक्स कर दी, इस बार टाइम को फिक्स कर दिया। समय, अगर समय फिक्स हो, एक निश्चित समय में जाना है किसी को, ए है बी है, समय दोनों को बराबर मिलेगा, और जाना है, मान लो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, जाना है एगो को 5 किलोमीटर, एगो को 10 किलोमीटर। तो बताओ 5 किलोमीटर जाने के लिए समय फिक्स है, तो इसको ज्यादा तेजी चलना पड़ेगा कि इसको ज्यादा तेजी चलना पड़ेगा? 5 किलोमीटर वाला को तेज चलना पड़ेगा और 10 किलोमीटर वाला को स्लो चलना पड़ेगा। समय फिक्स है कि 1 घंटा में पहुंचना है, ठीक है, तुमको भी 1 घंटा में पहुंचना है, हमको भी 1 घंटा में पहुंचना है, लेकिन शर्त ये है कि हमको पहुंचना है नाथनगर थाना और तुमको पहुंचना है कोतवाली थाना। बताओ स्पीड किसको जाना पड़ेगा, तुमको कि हमको? समय फिक्स समय में ही जाना है दोनों। मान लो 10 मिनट में जाना है, तुमको यहाँ से जाना है भागलपुर, हमको 10 मिनट में जाना है यहाँ से थाना, तो ज्यादा स्पीड किसको जाना पड़ेगा? हमको, तुमको जाना पड़ेगा। तो दूर है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नजदीक है तो स्पीड घटाना पड़ेगा। हम गलत नहीं बोले थे, लेकिन तुम गलत बोली थी। हाँ, ये नहीं बोली थी, उसने बोली थी 5 किलोमीटर वाला को स्पीड जाना पड़ेगा। कौन? मेरा खराब सुनाई तुमको नहीं पड़ता? देखो, अगर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर जाने के लिए इसको समय अगर फिक्स है तो आराम आराम से जाएगा, लेकिन 10 किलोमीटर जाने के लिए इसके तुलना में इसको ज्यादा स्पीड जाना पड़ेगा। तो समय, दूरी कम स्पीड भी कम होगा, दूरी ज्यादा स्पीड भी ज्यादा होगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रेशियो होगा 1:2। तो जैसे समय कम है, मतलब दूरी कम है, तो स्पीड भी कम है, दूरी ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगा, यानी कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दूरी बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, दूरी घट रहा है तो स्पीड भी घट रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो कोई अपोजिट नहीं होगा यहाँ। अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये दो है तो ये भी दो है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों को ये 3 कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। अगर चाल फिक्स है, चाल एक नियत है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड, टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस घटेगा टाइम भी घटाना पड़ेगा। अगर समय फिक्स है तो दूरी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, दूरी घटेगा तो स्पीड भी घटाना पड़ेगा। एक कंडीशन यहाँ पे, अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, समय बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। बस एक कंडीशन में अपोजिट होता है, दो कंडीशन में क्या होता है, सेम टू सेम होता है। बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा, ठीक है। अब हम इतना सा कॉन्सेप्ट रखने के बाद सवाल में जा सकते हैं। अभी बहुत चीज बचा हुआ है कि अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा हो तो उसका औसत स्पीड क्या होगा, अगर दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा हो तो उसका औसत स्पीड क्या होगा, जब दो ट्रेन निकल रहा है एक ही जगह से लेकिन 1 घंटा के अंतराल में निकल रहा है, स्पीड ज्यादा है तो कितना देर के बाद मिलेगा। ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन एक ही दिन में सब बता देंगे तो दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। इतना टा दिमाग में रख लो, इसके बाद सवाल बनाएंगे, सवाल बनाने के बाद फिर जब नया टॉपिक आएगा, नया टाइप आएगा, तो नया टाइप के पहले थोड़ा सा फिर से इसी तरह समझा, तो सब दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। इसको जब बना लोगे दिमाग में और बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा कि कैसे बना। और थोड़ा सा बता देते हैं सवाल को देख करके किस टाइप का सवाल दिया, इसको उतार लो तुम। समय के बारे में पता होगा, समय का 3 यूनिट होता है। ये है 1 घंटा, अरे यहाँ देखो, 1 घंटा के बराबर में क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है। और इसके बराबर में क्या होता है, 3600 सेकेंड। ये यूनिट टाइम का दिया गया, तीनों यूनिट। और इसके बाद अगर मीटर किलोमीटर इस सब में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखो, सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ता है, किलोमीटर।
एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ज्यादा इसी में जरूरत पड़ता है, ठीक है, जरूरत इसी का पड़ता है। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर सबको एक जगह लिख देते हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे। अरे 3 बार बोल चुके हैं, यहाँ देखो। देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, मीटर, मीटर नहीं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलो। इतना याद कर लोगे तो मैथ में जितना भी कन्वर्ट करने के लिए आएगा दूरी का, हाँ, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलो, किलो को किलोमीटर लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी चैप्टर में, इस चैप्टर का ये पार्ट है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं किलोमीटर को मीटर में, सोचे सब भी एक बार में बता। यहाँ 10, 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 सब जगह 10 लिखे। यहां से जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते समय, अच्छा एक बात बताओ, आज हम यहाँ हैं, मतलब एक बोला जाए तो बहुत ज्यादा गरीबी स्थिति में, तो हम नीचे एक तरह से, अगर हम अमीर हो जाएं, तो सुनो अभी, अगर हम थोड़ा अमीर हो जाएं, कब मानेंगे हम अपने आप को और ज्यादा अमीर? जब ज्यादा पैसा होगा। तो ज्यादा पैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज, मतलब मान लो मेरे पास अभी 10 रुपया है, 10 रुपया है मेरे पास, सच में है 10 रुपया। अब अगर हमको बढ़ाना है पैसा, हाँ और नीचे, तभी तो नीचे में, तुमसे ऊपर में ना, 10 रुपया है, 10 रुपया से अगर हमको बढ़ाना है, सिर्फ गुना करना है या भाग करना है, दो में से एक चीज। अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। और घटाना है तो क्या करना? मतलब कोई आदमी अगर किसी जगह पे है, इसका ऊपर का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा अमीर, नीचे का मतलब होता है कि इससे थोड़ा गरीब, ठीक है। उसी तरह अगर किसी को ऊपर लेके जाना है, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है, तो कितना कदम ऊपर जाएगा? 1 2 3 कदम, तो 3 जीरो से गुना करना है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना है, 3 संख्या 3 जीरो लगा के गुना करना है। और अगर मीटर को किलोमीटर में लाना है तो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। किसी संख्या को नीचे पहुंचाना है तो उसको भाग करेंगे, तोड़ेंगे। किसी संख्या को बड़ा करना है तो उसमें गुना करेंगे, तो और ऊपर चल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाना है तो गुना करना है, ऊपर से नीचे जाना है तो भाग करना है। ये याद रहेगा। अब तुमको बोलेगा कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ मीटर है, 1 2 3, 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। बोलेगा मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्या करेंगे? 1 2 3, 3 को जीरो, मतलब 1000 से भाग। तुम लोगों का ध्यान है यहाँ रे? यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर को हमको मीटर में लेके जाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो 1000 से गुना। मीटर को हमको सेंटीमीटर में लेके जाना है, क्या करेंगे? 1 2, 100 से गुना। क्लियर हो गया? जितना ऊपर जाएगा उतना जीरो लगा करके गुना और भाग किया जाता है। इससे थोड़ा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये इस चैप्टर का है नहीं। चैप्टर में क्या है उसको देखते हैं। चैप्टर में रहता है, मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से चल रहा है, स्पीड है ये, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया स्पीड। इसको बदलना होता है हमको मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदले? यहां देखो, जब दिया गया 1000, 10 और किलोमीटर प्रति मतलब भाग, भाग में दिया गया 1 घंटा, तो हम दोनों को बदल देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से गुना करना पड़ता है। तो यहां 10 रहेगा और 1000 से गुना कर देंगे, ये क्या बन गया? मीटर। घंटा को
सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3600 से भाग देना पड़ेगा। हाँ, 60 गुना 60 करेंगे क्या बन जाएगा? ये सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इस 10 को हम साइड में रखते हैं। अभी हम जो एक्स्ट्रा नंबर लाए उसको सॉल्व करते हैं। ये 0 गया काउंट से, ये और ये गया काउंट। ये 5 बार में दो से कटा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में। 3 गुना 6 कितना हो जाएगा? मतलब 10 तो ये है, गुना किससे हो गया? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पर देखो मेन काम क्या हुआ। अगर किलोमीटर था पहले 10 किलोमीटर, तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए क्या किए? 5/18 से गुना कर। कभी भी मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो, किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हाँ गुना किया जाएगा। 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, अब इसी का अपोजिट करते हैं, इसी का अपोजिट करते हैं। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ने लेकर के 10 मीटर प्रति सेकंड दिया होता, ये दिया होता, तो हमको इसको घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो क्या करेंगे? इसको हम ये लिख सकते हैं 10 मीटर बटे 1 सेकेंड, ये लिखते। और इसको हम बोलते हैं कि 10 तो 10 रहने दो, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे? मिनट नहीं, मीटर है, मीटर। नीचे में सेकेंड है, ऊपर मीटर है। बताओ, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, गुना। अब 1 सेकेंड है, सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर क्या होगा? 1/3600 घंटा। तो भाग देना पड़ेगा 3600 से। तो यहां भी क्या करेंगे? नीचे में पहले 1 दिया हुआ, इसमें भाग देंगे 1/, इसमें भाग देंगे किसे? 3600 से। तो ये बन जाएगा घंटा। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 और नीचे आ जाएगा 1000, गुना ऊपर चल जाएगा तो 3600/1 हो जाएगा। हमको इसको कुछ नहीं करना है, अभी इसको रहने देना है, क्योंकि हमको ये चेक करना है एक्स्ट्रा क्या नंबर आएगा। इसको 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 कटाएंगे, ये कटेगा 5 बार में 10, ये 18 बार में 36। 2 से 5 बार में 10 तो 10 रह गया, इधर आ गया गुना में 18/5, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब यहां समझो, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में दिए तो क्या चीज से गुना करना पड़ा? 18/5 से। यहां ध्यान दो, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18, और मीटर प्रति सेकेंड है तो 18/5। यही नंबर याद रखना होता है। 18/5 और 5/18, ये 2 नंबर है। खाली हमको ध्यान देना है कि 5/18 से कब करेंगे गुना, और 18/5 से कब करेंगे। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से गुना करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाना है तो 18/5 से गुना करना है। यही 2 नंबर याद रखना, मतलब कभी कंफ्यूजन ना हो जाए कि जब बोलेगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाओ तो तुम 18/5 की जगह 5/18 कर दो, गलत हो जाएगा ना। खाली यही चीज ध्यान रखना है। इस चीज को बढ़िया से अगर याद रखोगे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो 5/18 5/18 से गुना करना है, तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को, अरे गप, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। और अगर इधर तीर का निशान अभी इधर इधर गया है, अगर वो अपोजिट कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ये अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा, 18/5 हो जाएगा। बस इसी चीज को याद रखना। अब इसको एक बार उतार दो, हो गया लिखा हुआ, मिटा दे।
चलो देखो यहाँ पे औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया औसत चाल, क्योंकि इसका अब सवाल में जरूरत कहीं पर भी पड़ जाता है, तो ये एगो याद रखेंगे। अब इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। ये सवाल को बनाते जाते हैं। हाँ, औसत चाल अगर दो गो चाल दिया रहे तो वो फॉर्मूला अलग होता है कि दोनों मिला के औसत दूरी क्या है। ठीक है, वो ये अकेले के लिए नहीं, उसके लिए भी है, उसमें भी ये काम करेगा, लेकिन वो ट्रिक हुआ। तो उस टाइप पे जब सवाल आएगा तो वहां पे ट्रिक बताएंगे कि ये तो बेसिक तरीके से बनेगा, ट्रिक से क्या बनेगा। अभी औसत चाल, ये जो औसत चाल हम बताए, ये औसत चाल का मतलब हुआ कि हम जितना दूर चले अलग अलग स्पीड में चलेंगे। हो सकता है कभी 50 की स्पीड गए, कभी 25 की स्पीड गए, कभी 30 की स्पीड गए, तो कुल दूरी कितना गए ये निकाल लेंगे, या कुल समय कितना लगा वो निकाल लेंगे, तो उससे निकल जाएगा मेरा चाल, औसत चाल क्या है। ठीक है, जैसे हम सब कभी जाते हैं यहाँ से दिल्ली, पटना, मुंबई, कलकत्ता ट्रेन से, तो ट्रेन कहीं पर चलती है, कहीं पर रुकती है। अगर बोलेगा 40 की स्पीड से चल रही है, तो 40 की स्पीड से थोड़ी पहुंच जाएंगे उतना समय में, रुका हुआ भी तो समय गिनती होगा। तो रुका हुआ समय और जो चला हुआ समय सबको एक जगह कर देंगे, कितना समय लगा टोटल, और दूरी कितना गए, ऊपर में दूरी नहीं लिखेंगे, नीचे समय लिखेंगे, तो ये निकल जाएगा औसत चाल। इसका मतलब उस औसत चाल में गाड़ी किसी समय नहीं रुका है, इसका यही मतलब होता है। अगर उस स्पीड से जाओगे बिना रुके उतना समय में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब सवाल को देखो। हाँ, पहला नंबर सवाल दिया गया है, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन, डिम्पल कितनों का स्पीड से जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, और सचिन 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर प्रति सेकेंड में उसकी चाल में अंतर की गणना करें। पहले इसका अंतर निकालना है, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। पहले अंतर कितना निकलेगा? 18 किलोमीटर पर आवर। अंतर कैसे निकालेंगे? 108 में से 90 घटा देंगे तो निकल जाएगा अंतर, इसी को बोलते हैं अंतर। 18 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है 18, बोल रहा है मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या हो जाएगा? 5/18 से भाग लाएंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। 18 गया काम से, बचा क्या? 5 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया? समझ आया ये सवाल? हाँ, तो ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, जनरल एग्जाम नहीं है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, हल्का ही रहता है सब सवाल। बस इसी तरह ध्यान लगाओ कि क्लास में पढ़ो तो समझ में सब आएगा। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर धीरे 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 भारी होते जाएगा। इसमें भारी नहीं होता है, तुमको भारी लगने लगता है, इसमें रहता है इतना ही हल्का। इसलिए बोल रहे थे पहले से लेकर के आओ उसको, जबरदस्ती उठा के लेगा उसको। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक आदमी 24 सेकंड में, तो समय और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया है? 200 मीटर। और चाल कितना दिया है? 24 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। हो गया? अब इसको गति निकाल लेंगे, भाग देंगे, निकल जाएगा चाल। 18/5 से काल भाग देंगे, किलोमीटर में दिया है आंसर। हाँ, किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड आया। मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 18/5, 5/18 नहीं, 18/5, 18/5 से भाग लाएंगे तो किलोमीटर पर आवर। हम वही बोली थे, हम एक बार जोर देके बोले था कि सबके दिमाग में बैठ जाए कि 18/5 और 5/18 अलग अलग। हाँ, एक तो खाली याद रखो ना,
मीटर ऊपर लिखा हुआ है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए गुना तो नहीं करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। इसका मतलब 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 0 0 उसी में, 5 नीचे आएगा, 18 अपने ऊपर आ जाएगा। बस इतना ही दिमाग में रखो। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो जब 1000 से गुना करेंगे, कट उठ करके 1000 ही 5 बन सकता है, 1000 18 नहीं बन सकता। तो 5 ऊपर हो जाएगा, 18 अपने नीचे आ जाएगा। बस इतना दिमाग रखो। इसको घटाएंगे, 5 चौके 20, 0। इसको घटाएंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24। इसको घटाएंगे 10 बार में, 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर। इतना छोटा छोटा सवाल रहता है और इतना ही हल्का हल्का सवाल। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। आगे देखो, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? क्या तुम लोग अपने से निकाल सकते हो उसको? हम निकाल देते हैं, क्योंकि इस बार मिनट में, ना घंटा में ना सेकंड में। गति निकालना है, चाल बराबर क्या होता है? 90 किलोमीटर है और 50 मिनट है। हमको क्या करना है? घंटा में बदलना है खाली, किलोमीटर तो पहले से। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना है? यही तो फंसाया इसमें। किलोमीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर होता तो 5/18। हाँ, पहले आवर में कर देंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। तो इसको आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देंगे। इसका मतलब 60 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो हम इसको सीधे ऊपर में लिख देते हैं, गुना 60। हो गया। अब ये क्या बन गया? घंटा बन गया। अब किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या करेंगे? 5/18 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5/18 करेंगे तो अब बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसको खत्म कर, इसके बदले में ये आ जाएगा। अब बना लो, 5 से ये कटेंगे 10 बार में, ये और ये कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से ये कटेगा 30 बार। क्या निकल गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इतना ही हल्का रहता है, बस खाली एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, बनाते जाओ। अब सब सवाल तुम लोग खुद से बना लोगे, कोई सवाल में नहीं फंसोगे। प्रैक्टिस करना, 1 से लेकर के कम से कम 8 तक बन जाएगा। 9 नंबर थोड़ा सा दिख रहा है कि टाइप अलग दिया गया, 9 नंबर बताते हैं। तुलना करके देखना है कौन सा बात सही है नहीं है। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसे पहला दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम होती है। दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, अपने पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर सही बात बोल रहा है, 85 20 से कम हो जाता है, बोलेंगे सही है। अगर 85 किलोमीटर प्रति आवर 20 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है तो बोलेंगे गलत है। ऐसे खोजना है, अपने से दिमाग लगाना इसमें। हम 9 नंबर बताते हैं, इसके पहले का बनाना तुम लोग। 9 नंबर में टाइप चेंज है। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय में समय की बचत होगी? अब देखो, 25% चाल बढ़ा रहा है, दूरी क्या है यहाँ पे? सेम है, चाल बढ़ा रहा है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो तुम्हारा तरीका यही होगा जो तरीका बताए थे अभी, दूरी अगर सेम हो, दूरी फिक्स हो, तो बताओ समय और चाल, समय और टाइम, ये क्या होगा? दोनों एक जैसा लगेगा। जितना स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। दूरी फिक्स है, स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, और समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। यहाँ स्पीड बढ़ रहा है तो समय क्या होगा? घटेगा। तो कितना घटेगा ये बताना है। तो रेशियो में लेके जा सकते हैं इसको। देखो, पहले तो हम बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद रेशियो में बताएंगे। 9 नंबर बेसिक तरीका क्या दिया गया है?
72 किलोमीटर प्रति आवर से पहले चल रहा है। और समय कितना लग रहा है इसको? 7.5 घंटा लगा हुआ है। पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड है। टाइम दिया है 7.5 घंटा। 7.5 घंटा को क्या लिखेंगे? 7.5 घंटा। अब बोल रहा है कि इस स्पीड से इतना समय में कितना दूर जाएगा, ये पता कर लेते हैं। आप भी बाद में पता करेंगे कितना समय लगा। अभी 7.5 घंटा लग रहा है, 7 घंटा 30 मिनट। बाद में देखेंगे कितना समय लग रहा है। अच्छा, 60 घंटा 30 मिनट को ऐसे लिखेंगे, 7/1/2 लिख देते हैं घंटा। 7.5 घंटा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? दूरी बराबर निकालेंगे। दूरी क्या है? 72। वो दूरी पता नहीं है। स्पीड क्या है? यहां देखो फॉर्मूला लिखे है, दूरी बराबर, मिटा दिए फॉर्मूला। समय गुना 4 होता है। 72 किलोमीटर पर आवर गुना 7.1/2 आवर। ये आवर आवर कटेगा, बचेगा किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर दूरी गया? इतना किलोमीटर गया दूरी। हम उसको सॉल्व क्यों करें? हमको निकालना है कितना समय में इतना दूरी जाएगा। 25% बढ़ा देंगे। अब बताओ, 72 का स्पीड से जा रहा था पहले, 25% बढ़ाएंगे तो कितना स्पीड हो जाएगा? 72 में 25% बढ़ा दो क्या हो जाएगा? 125% कर दो इसको। 125%। अब परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? नीचे 100। यही होगा ना। 72% खुद में 100% था। 25% बढ़ाने का मतलब होता है कि 125 से गुना कर दो, 125% निकाल दो। या तो ऐसा भी कर सकते थे, 72 का 25% निकाल के फिर जोड़ देंगे, दो में से कुछ भी करेंगे। हम डायरेक्ट 125 निकालते हैं। इसको कटाते 25 पचे 125, 25 चौके 100। इसको इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, 3 पर 2 32, 8 चौके 32, 18 चौके 72। 18 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 एकम 5 4 9। 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहले स्पीड था 72 किलोमीटर, अब हो गया 90 किलोमीटर। पहले जा रहा था जो स्पीड से, तो इतना दूरी तय किया, अब इतना ही दूरी तय करना है, लेकिन स्पीड क्या हो गया? 90। तो 90 से इसको क्या करेंगे? अब अगर दूरी ये है तो समय क्या लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या दिया गया? 72 गुना 7.1 को क्या लिखेंगे? 7 दूना 14, 15/2। और स्पीड की क्या करेंगे? 90 से भाग दे देंगे, ये निकल जाएगा क्या? टाइम। पहले 7.5 घंटा लग रहा था, अब देख रहे हैं कितना घंटा लग रहा है। जितना भी लगेगा उतना घटा घटा देंगे। 18 चौके 72, 18 पंचे 90। 5 से इसको, 2 से इसको घटा दो 2 बार में, 5 से इसको घटा दो 3 बार में, 3 गुना 2 6। 6 घंटा लगा। तो देखो 7.5 घंटा पहले लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 6 घंटा। तो कितना समय का बचत हुआ? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बराबर कितना मिनट? 90 मिनट। 60 30, 90 मिनट का बचत होगा। यहां देखो 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आंसर हो गया। लेकिन इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। ये तरीका में क्या हो गया? कुछ ज्यादा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर रेशियो वाला मेथड से जाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा, इसको समझते हैं। 7.5 घंटा में जा रहा था, अब 6 घंटा में जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का बचत हुआ। 1.5 घंटा। अब इसी सवाल को देखो, दूरी तो सेम है। दूरी क्या है? 1.5 घंटा बचा कि नहीं बचा? हो गया। अब इसको समझो, दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखो कितना आसान होता है। अगर तुमको ये पता है कि दूरी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस चाहे 72 की स्पीड से जाए चाहे 90 की स्पीड से जाए, दूरी तो सेम रहेगा। बोल रहा है कि किसी दूरी को हम तय कर रहे हैं 72 की स्पीड से, तो 7.5 घंटा लग रहा है। उसी दूरी को हम 25% स्पीड बढ़ा देंगे तो कितना समय का बचत होगा? तो दूरी तो सेम हो गया यहाँ पे, दूरी कांस्टेंट। तो हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो पहले स्पीड क्या था? पहले 72 का स्पीड जा रहा था, 25% वृद्धि करेंगे तो इधर करके देख लो। 72 गुना 125 भागा 100, सॉल्व करेंगे, ये 4 बार में, ये 5 बार में,
18 बार में 18 पंचे 90, तो ये हो गया 90 किलोमीटर। तो अब 72 से स्पीड क्या हो गया, 90 हो गया। पहले 72 का स्पीड से जा रहा था, अब 90 की स्पीड से जा रहा है। तो इसको कटाओ, 4 बार में ये कटेगा और ये 5 बार में, 4:5। अब यहां पर देखो 4 का वैल्यू कितना, अगर इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, ये है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, अपोजिट। ये होगा 5 और ये होगा 4, यही होगा। अब 5 का वैल्यू पहले दिया गया था कि इस स्पीड से जाएगा, कितना समय लग रहा है, 7.5 घंटा, यानी कि 7.1/2 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, 1 15। 5 का वैल्यू कितना दिया है, यहां लिखते हैं, 5 का वैल्यू कितना दिया है, 15/2। तो 4 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। या 1 का वैल्यू क्या होगा, अंतर कितना हो रहा है, 1 का, तो 1 का बचत कर रहा है यूनिट में, 1 यूनिट का बचत कर रहा है। तो यहाँ 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 5 से भाग लगा दो, यहाँ भी 5 से भाग लगा दो, तो ये कटेगा 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब क्या हो गया, 1.1/2 आवर बचा। इतना समय का बचत हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई घटाना जोड़ना नहीं है। 1 घंटा 1/2 यानी कि 1.5 घंटा का बचत हुआ। 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 30 मिनट। डायरेक्ट आंसर आया, इतना सा है। अगर इस तरह से बनाओगे तो ये बेसिक तरीका हुआ, ये तुम्हारा एडवांस लेवल हो गया, कंपटीशन लेवल। इस तरह से बनाओगे तो मेहनत कम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, अब 9 नंबर तक तुम लोग उतार लो, इसके बाद आगे तुम लोग, समय हो गया, बना करके घर से आना। अब देखो, दूसरा टाइप तुम्हारा चल जाता है 1 से लेके 20 तक, यानी कि तुम्हारा 1 से 20 तक सवाल बन जाना चाहिए। अगर बन जाएगा तो 5 दिन में खत्म होगा कि नहीं होगा, तुम लोग बने हुए करोगे, घर जाकर के सो जाओ। 7 बजे जाएगा जगाने के लिए, तब जग के आओगे, फिर कहाँ से बने।